दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग दिल्ली में आए टीचर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें दिल्ली के दो अलग-अलग प्रेस्टिजियस स्कूल में वैकेंसी आई है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के साथ-साथ पीईटी, आर्ट और ड्राइंग टीचर की भी पोस्ट है और इसके साथ लैब असिस्टेंट और ऑफिस स्टाफ यानी कि स्कूल्स के ऑफिस में काम करने वाले जो अलग अलग स्टाफ होते हैं उनकी भी वैकेंसी है। तो अगर आप दिल्ली के स्कूलों में नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आपको सीधे मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज कहाँ कहाँ हैं। पहली वैकेंसी जो है ये देखिए, ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आई हुई है और ये स्कूल दिल्ली के बहुत ही गिने चुने नामी स्कूलों में है। जब यहाँ आप जाते हैं तो इसके टॉप पर में आपको देखिए ये बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे, जिसमें कि लास्ट में यहाँ देखिए गैलरी के बाद कैरियर का ऑप्शन दिखता है यहाँ पे। तो जब आप कैरियर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कैरियर ऑप्शन खुलता है, जो इस तरह से कुछ दिखता है। और अब आपको क्या करना है कि ये एक गूगल फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है। ये गूगल फॉर्म है और यहाँ ये देखिए ये सारे पोस्ट हैं जिसके लिए वैकेंसी यहाँ पर है। एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, आर्ट एंड ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लैब असिस्टेंट और ऑफिस स्टाफ की वैकेंसी है। तो आप जो भी क्वालिटी और जो भी क्वालिफिकेशन रखते हैं उस हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप टिक कर सकते हैं। तो जहां भी आप टिक करना चाहें इस तरह से टिक कर लें। इसके बाद यहाँ पर एज लिख दें इन ईयर्स, आपकी कितनी उम्र है। इज योर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, यस और नो, ये यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यस और नो में टिक कर दें। से फॉर एग्जांपल आपने यस में किया, यहाँ भी आपने यस में कर दिया। तो इसके बाद अगला जो ऑप्शन खुलेगा, हैव यू कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूजीसी, तो यहाँ भी आपने यस कर दिया। हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोफेशनल एजुकेशन फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जैसे बीएड वगैरह, बीएड या एनटीटी या डीएलएड, ये सब जो कोर्स करते हैं या बीपीएड का कोर्स है, तो ये आपका यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है क्या? तो से फॉर एग्जांपल आपने इसको यस कर दिया। और उसके बाद इज योर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एससीईआरटी, ये सिर्फ एनटीटी कैंडिडेट्स के लिए है, तो आपने यहाँ यस कर दिया। इसके बाद अगला जो पेपर आएगा, वो अगला जो सेक्शन खुलेगा वो है हैव यू क्लियर्ड सीटेट एग्जाम। तो प्राइमरी सेक्शन के लिए पेपर 1 होता है और 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है। तो आप जिस चीज के लिए भी भरना चाहते हैं वहां के लिए आप टिक कर दें। उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपको अगर अनुभव है तो आप यहाँ भर दें। और उसके बाद अपलोड योर रिज्यूमे एंड सर्टिफिकेट्स पीडीएफ फॉर्म में। जितने भी आपके एक ही फाइल बनाएं अपने रिज्यूमे का और सर्टिफिकेट्स का, ऐड फाइल पर क्लिक करें और वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपने रिज्यूमे और सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर अपलोड कर दें। और उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर दें, आपका रिज्यूमे सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर इंटरव्यू के लिए ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में बुलाया जाएगा। तब आप इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं। तो पहली जो वैकेंसी थी वो ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की थी। अब दूसरा जो स्कूल है जहां पर में सिचुएशन वेकेंट है वो है दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम, न्यू दिल्ली। हम आप जानते हैं कि ये बहुत ही रिनाउंड स्कूल है, डीपीएस आरके पुरम। और यहाँ पर ये देखिए सिचुएशन वेकेंट है और ये सारे पोस्ट्स हैं। पीजीटी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी, इतने सारे सब्जेक्ट्स में पीजीटी की जरूरत है। और इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इन सारे विषयों में टीजीटी की जरूरत है। अब अगर आप सिचुएशन वैकेंट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, ये देखिए।
आपको ऑनलाइन टीचर रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है, और जैसे ही ये आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये विंडो खुल जाती है, डीपीएस आर के पुरम ऑनलाइन टीचर एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 1 ऑफ 3। तो सबसे पहले आप यहाँ टाइप सेलेक्ट कर लें, फुल टाइम या पार्ट टाइम क्या जॉब करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लैब असिस्टेंट, जो भी आप भरना चाहते हैं। यहाँ आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर में भर लें। उसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, स्पॉज नेम, स्पॉज ऑक्यूपेशन, ये सारा भर दें। इसके बाद प्रेजेंट और टेम्पररी जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ भर दें, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ भर दें, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर अगर कोई है तो डालें, और ईमेल एड्रेस ये इन्होंने क्लियर रखा है, ओनली वन ईमेल एड्रेस, तो एक ईमेल एड्रेस डालें जिस पर आपको मेल किया जा सके। और उसके बाद नेम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज विजिटेड, अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री विजिट किया है तो निश्चित रूप से यहाँ पर में आप इसको भरें। और उसके बाद अगले कॉलम में डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस दिया हुआ है, ये देखिए। तो इसमें पहला जो है वो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद फ्रॉम टू, यानी कि मंथ और ईयर, कब से कब तक आपने सर्विस की, ये सब्जेक्ट एंड क्लास टॉट, क्या विषय पढ़ाया, किस क्लास तक पढ़ाया, यहाँ लिखें। और रिमार्क्स अगर कोई है, अगर कोई स्पेशल अचीवमेंट है आपका या कुछ ऐसा है कि रिकॉग्नाइज्ड, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि स्कूल रिकॉग्नाइज्ड था या नॉन रिकॉग्नाइज्ड था। इसके ऊपर आप देखिए यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर में कॉलम्स हैं 10, 12, और उसके बाद जितना भी आगे आप जाते हैं। ईयर सिलेक्ट करिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करिए, आपके मार्क्स कितने हैं वो सिलेक्ट करिए, डिवीजन जो भी है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सिलेक्ट करिए, कौन सा बोर्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कॉलेज थी आपकी वो यहाँ भरिए। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन सी पढ़ाई की थी आपने वो यहाँ भरिए। और फिर रेगुलर या डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैं देखिए आपके पास ऑप्शन है, लेकिन अगर डिस्टेंस से आपने पढ़ाई की है तो मुश्किल से ही शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आपको डीपीएस आर के पुरम के लिए, इसलिए रेगुलर वालों को यहाँ प्रेफरेंस मिलती है। इसके बाद आगे बढ़ें तो अपना टोटल एक्सपीरियंस काउंट कर लीजिए कि ईयर्स में कितने ईयर्स की आपकी एक्सपीरियंस हुई है। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपने किया है तो उसका कितना अनुभव है वो यहाँ लिख दें। पे बैंड, जहां आपने पहले काम किया है और वहां पर में आपका ग्रेड पे क्या था, बेसिक पे क्या था, आपके अलाउंसेस कितने थे, पर्क्स क्या क्या मिलते थे, ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी थी, तो वो सारा यहाँ भर दें। इसके बाद अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस की जानकारी है तो उसके बाद यहाँ भरें। गेम्स जो आप खेलते हैं वो यहाँ आप भर दें। और उसके बाद विल यू बी एबल टू प्ले दीज गेम्स रेगुलरली, अगर आप समय दे सकते हैं, खेल सकते हैं, तो आप यस सिलेक्ट करें, नहीं तो नो सिलेक्ट करें, जैसा भी है। और उसके बाद एक्टिविटीज, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप किन किन एक्टिविटीज में मदद कर सकते हैं वो आप यहाँ बताएं। इसके साथ साथ ये ध्यान रखें, एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, और उसका एक बड़ा ही प्लस पॉइंट होता है। एड्रेस ऑफ रेफरेंसेस, आपको रेफरेंस का एड्रेस देना पड़ता है यदि आपका सिलेक्शन होता है और आपके बारे में कोई जानकारी अगर लेने की जरूरत होगी तो रेफरी से मांगी जा सकती है। और उसके बाद नंबर ऑफ ड्यूली अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स कितना भेज रहे हैं वो यहाँ आप लिख दें। एग्जैक्ट पीरियड आफ्टर विच यू कैन ज्वाइन, अगर आपको सिलेक्शन होता है तो कितने दिनों में आप ज्वाइन कर सकते हैं वो यहाँ लिख दें। यदि आप डीपीएस के एक स्टूडेंट हैं तो यस या नो में से सिलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके जो होते हैं बॉडी पे वो लिख दें, आपका हाइट वेट ये सब, आपके बच्चे अगर हैं तो 2 बच्चों तक की पढ़ाई यहाँ फ्री करवाई जाती है स्टाफ के लिए, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कहाँ है अपने होम टाउन के आसपास वो सारा लिख सकते हैं। और यहाँ दो चीज बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि डू नॉट लीव एनी एंट्री ब्लैंक, यदि कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल एनए लिख दें, और अगर है तो वो इंफॉर्मेशन जरूर लिखें। साथ साथ डू नॉट यूज एनी ऑफ द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स जैसे सेमीकोलोन होता है, कॉमा होता है, कोटेशन में डबल कोट होता है, ये सब चीज बिल्कुल भी मत डालें किसी में। और इसको करने के बाद मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो इन्फॉर्मेशन आपने भरे हैं उसको रीचेक जरूर कर लें,
और उसके बाद लास्ट में यहाँ देखिए आई कंफर्म दी अबव एंड सबमिट द फॉर्म। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने इस दो इम्पोर्टेंट वैकेंसीज के बारे में जानी जानकारी प्राप्त की। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहा करेगी। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पर इस तरह के वैकेंसीज का पीडीएफ भी आपको मिल जाया करता है। तो चलिए फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए अपने इंटरव्यू की। ऑल द बेस्ट।